हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानेंगे। कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले माइक्रोस्कोप का निर्माण किया और उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने कोशिका को देखा। कोशिका का जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना गया है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में सबसे पहले कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाद कोशिका भित्ति पाई जाती है। पर जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? कोशिकांग का मतलब कोशिका का कौन सा वह अंग है जो सक्रिय श्वसन स्थल है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऐसा अंग है जहाँ श्वसन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। किस कोशिकांग मतलब कोशिका का कौन सा अंग है जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जब कोशिका का अंग कार्य करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम फट जाता है। उस लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वही सेल को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या थैली कहा गया है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक अवर्णी लवक जिसमें कलर न हो, इसलिए उसे अवर्णी लवक कहा जाता है। वर्णी लवक जिसमें कलर हो, जो कलर प्रदान करे, रंग प्रदान करे बीज फूल को, उसे हम वर्णी लवक कहते हैं। और एक हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो सेल के अंदर पाया जाने वाला वो 2 अंग है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों को अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम पाया जाता है। लवक पादप कोशिका में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं
लिपिड की बनी होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, मतलब हर पदार्थ को आने जाने देती है, इसलिए यह पारगम्य है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य है, यानी कि यह चयन करता है क्या कौन सा पदार्थ सेल के अंदर आएगा और कौन नहीं, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका भित्ति कठोर होती है, जबकि कोशिका झिल्ली एक पतली लेयर होती है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पहले चयन करता है, तब पदार्थ को सेल के अंदर आने देता है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है।